केवटी के पूर्व जिला परिषद सदस्य शमीम खान ने थामा पीके का दामन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। केवटी के पूर्व जिला परिषद सदस्य दरभंगा के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वे अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गए हैं। आइए हम आपको शमीम खान से ही सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ दिखा उन्हें प्रशांत किशोर में कि वे उनसे जुड़े। पहले तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों को खबर के आप लोग आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आप लोगों के समक्ष। कुछ बातें हैं जो आवाम तक पहुंचानी है। आपने भी क्वेश्चन किया कि प्रशांत किशोर जी को क्यों ज्वाइन किया और प्रशांत किशोर जी में क्या देखा। प्रशांत किशोर जी एक एजुकेटेड आदमी और उनकी सुलझी हुई बात जो आज तक किसी राजनीतिक लीडर या पार्टी ने कभी, हम लोगों को इतना सालों से राजनीतिक कैरियर है 20-22 साल का, कभी किसी पॉलिटिशियन ने कभी किसी बड़े नेता ने हम लोगों को कोई सही रास्ता दिखाने की और बात करने की कभी सोचा ही नहीं। बस हम लोग को काम क्या करना है, पार्टी के लिए वोट कैसे लेना है, कैसे मांगना है, कैसे क्षेत्र में जाना है, इसके सिवा और कभी कोई बात नहीं हुई। सर, प्रशांत किशोर बहुत जल्द अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। 25 में उन्होंने कहा है कि मैं जनरल स्वराज को खड़ा करूंगा और यहाँ के लोग ही पार्टी बनाएंगे, यहाँ के लोग ही पदाधिकारी होंगे। तो कल आप वोट की राजनीति में प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं और वोट मांगने वो भी जाएंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि वोट मांगने वाले लोग आपसे ईमानदार होंगे? पहले तो देखिए, आप लोग एक बात को समझ लीजिए, पार्टी तो तय है कि पार्टी बननी है और अभी जन स्वराज के बैनर के नीचे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। गांधी जी के विचारधारा के तरीके पे हम लोग को काम करना है। तो हमने अभी गांधी जी के विचारधारा से जुड़ा है, गांधी जी के विचारधाराओं पे चलने का सोचा है इसलिए। और आपने कहा कि क्या है, तो जन स्वराज, अभी जनता की बात आपने कहा ना, तो जनता का सुंदर राज एकदम डेफिनेटली है। आप तय रखें इस बात को कि जनता अपने सुंदर राज का कैसे स्थापना करेगी, ये जनता तय करेगी और जल्द ही तय करेगी। किशोर ने कहा है और ये रिपोर्टर की रिपोर्ट भी है कि आपकी स्थिति दलितों से भी गई गुजरी है और आपके अल्पसंख्यक के लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। कोई लालटेन ढो रहा है, कोई पतंग ढो रहा है, कोई कुछ ढो रहा है, कोई कौम के नाम पे बटा हुआ है। तो इन सबको एक साथ कैसे करेंगे आप? देखिए, कैसे समझा पाएंगे? अब मेरी बात समझिए, एक मैसेज हम लोग को देना है। मैसेज, अगर हम माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक अगर हमारा बटा हुआ है कई टुकड़ों में, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ गठबंधन बना करके और दूसरा बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेना, कोई काम करना नहीं है, वोट लेना है, दिग्भ्रमित करके ये जहनी बीमार कर दिया गया है। अक़लियत के लोगों को जहनी बीमार कर दिया गया है और जहनी बीमार इस तरीके से किया गया है कि जहन में डाल दिया गया है कि आप मोदी से डरो। अरे हम वो लोग हैं कि खुदा को मानते हैं, अल्लाह से डरना है, हमको अपनी मेहनत करनी है। और प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है कि हम आपका नेतृत्व करने नहीं आए हैं, हम आपका लीडर बनने नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं, आपको बताने आए हैं कि आपका अधिकार और आपका हक क्या है। उन्होंने कहा है कि आप अल्पसंख्यक, आप अपना रहबर खुद तलाशें, आप अपने में तलाशें, आप अपने आप में तलाशें कि आपका रहबर कौन होगा। आप खुद लड़ाई लड़ें, आप संघर्ष करें, आपका हक है, आप हक लें। ये हक की बात करने आए, वो वोट मांगने नहीं आए और न कहे हैं कि हमको वोट दीजिए। ये अधिकार बताने आए कि आपका अधिकार क्या है, आप अधिकार लीजिए। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी हमको कि हम आपके रहबर हैं, हम आप उसमें रहबर तलाशते हैं। हम खुद में रहबर नहीं तलाशते हैं, दूसरों में रहबर तलाशते हैं। तो हमको खुद रहबर बनना चाहिए, अपनों में रहबर बनना चाहिए। अपने भाई बेटा, अपने समाज के लोगों में से रहबर बना के निकालिए और अपना हक मांगिए, आपको मिलेगा। वही रहबर रहजन बन जाता है। जी नहीं, रहबर तलाश करने की जरूरत है। रहबर आप जैसे तैसे रहबर चुन लीजिएगा तो कहाँ से होगा। आप रहबर चुन रहे हैं उसमें से जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और वो वहां जाकर के ये हो जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है, रहबर ऐसा तलाशिए, अपना हक की लड़ाई सामूहिक, हम कहते हैं अक़लियत के लोगों को कि सामूहिक लड़ाई आप लड़िए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। अपना जो आप अभी सुने होइएगा कि महागठबंधन ने जाति जनगणना कराया है। जाति जनगणना को सही से देख लिया जाए तो कितने जातियों में बांट दिए हैं इन्होंने और जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, आपने जाति जनगणना कराए हैं तो जातीय जनगणना में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए।
पहले दे दीजिए। कहाँ अक़लियत के लोगों को हिस्सेदारी मिली है? क्या है अक़लियत के लोगों का जगह, कहाँ पर दिए हैं महागठबंधन के लोग? बीजेपी की डर जाने दीजिए, बीजेपी अपनी जगह पर है। मैं आपको बता दूं, अक़लियत समाज के लोगों को इस देश में ये कोई एडॉप्ट करके नहीं लाई गई है। यहाँ अक़लियत के लोगों को, अक़लियत के लोग यहाँ बाय चॉइस हैं, यहाँ अपने पसंद से रह रहे हैं, अपने पसंद से देश में हैं, इस देश के वासी हैं। इस देश में किसी की हिम्मत और औकात नहीं है कि हमारे अक़लियत के लोगों को यहाँ से भगा के कहीं भगा देंगे। ये सब गलतफहमी में ना रहें। ये गलतफहमी डाल करके जहनी बीमार कर दिया गया है अक़लियत के लोगों को, और बीमार किया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हम किसी को गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सी बात कर रहे हैं कि हमारा हक हमको दो, हमारी हक है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और तो हम अक़लियत के लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप सब मिलकर एक प्लेटफार्म पे आइए और सब लोग लड़िए, हक की बात करिए, अपनी हक की लड़ाई लड़िए। सर, जन स्वराज का एक नारा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास।